इस वीडियो में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात की गई है। ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले वीडियो पूरा देखें। अगर हम कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात करें तो ज़्यादातर ये अफवाहों और गलत इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है और इनमें फैक्ट्स बहुत कम होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस कॉन्स्पिरेसी थियरी के सपोर्ट में इतने सारे प्रूफ्स दिए जाते हैं कि वो थियरी रियल लगने लगती है और लोग बिना सोचे समझे उस थियरी को सच मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी यूएसए में कोरोना वायरस को लेकर। इस थियरी के अकॉर्डिंग नोवेल कोरोना वायरस को जानबूझ के बनाया गया है और पूरी दुनिया में फैलाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वैक्सीन तब अवेलेबल कराई जाएगी जब तक काफी सारे लोग इससे मारे जा चुके होंगे। इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के शिकार हुए हैं अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होने के साथ साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान भी हैं। गेट्स को किस बात के लिए अक्यूज किया गया है? कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूएसए में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है और क्या ये सच है या झूठ? चलिए देखते हैं। साल 2015 में टेड टॉक्स के एक इवेंट के दौरान बिल गेट्स ने ऑडियंस को एड्रेस करते टाइम एक पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में वार्न किया था। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ डेकेड्स में ये प्रोबेबिलिटी है कि 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग एक वायरस की वजह से मरेंगे, ना कि किसी वॉर या लड़ाई की वजह से। उस टेड टॉक में उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन से डील करने के लिए हमें वैसे ही प्रिपेयर करना होगा जैसे हम किसी वॉर या लड़ाई के लिए करते हैं। जब गेट्स ने उस टाइम ये कहा था तो उनकी सोच को काफी अप्रिशिएट किया गया, बट इतना सीरियसली किसी ने नहीं लिया। एंड आफ्टर द कोरोना वायरस आउटब्रेक, बिल गेट्स की उसी बात को अभी के पैंडेमिक के साथ कनेक्ट करके देखा जाने लगा। इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के अकॉर्डिंग गेट्स के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला एलिगेशन, बिल गेट्स इस प्लैनेट को डिपॉपुलेट करना चाहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक ऐसे रिसर्च को फंड कर रहा है जो कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप करने में लगा है। तीसरा एलिगेशन, इसी फंडिंग का इस्तेमाल कोरोना वायरस को क्रिएट करने के लिए और पूरे दुनिया में प्रोपेगेट यानी फैलाने के लिए भी किया गया है। चौथा एलिगेशन, गेट्स ऐसे वैक्सीन डेवलपमेंट को फंड कर रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनिक माइक्रोचिप होगी जिसके थ्रू वो लोगों और उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करके उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। पांचवा एलिगेशन, गेट्स के फाउंडेशन की फंडिंग से जो वैक्सीन डेवलप की जाएगी वो लोगों के लिए मैंडेटरी होगी और इस वैक्सीन के यूज से बर्थ रेट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। सो बेसिकली इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग बिल गेट्स एक इविल मास्टरमाइंड की तरह हैं जिनका इकलौता टारगेट है जेनोसाइड, यानी कि एक बड़े पैमाने पे लोगों का मर्डर करना। ऐसी और भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं जिनमें ये क्लेम किया गया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ऐसी ही कुछ वैक्सीन्स का ट्रायल कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ इंडिया में भी शुरू कर दिया है। एक पोस्ट में तो ये भी क्लेम किया गया है कि बिल और मेलिंडा गेट्स दोनों इंडियन कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे हैं। ये तो हुई कॉन्स्पिरेसी की बात। अब आते हैं इस बात पे कि हाउ वाज दिस स्टोरी सोल्ड टू द कॉमन पीपल। ऐसे क्या प्रूफ्स दिए गए जिससे लोगों ने इस थ्योरी पे विश्वास किया? एक्चुअली ये क्लेम किया गया था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने परब्राइट इंस्टीट्यूट को कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन पे रिसर्च के लिए फंड किया था और ये दावा भी किया गया था कि परब्राइट इंस्टीट्यूट के पास कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ ऐसे पेटेंट्स भी हैं
पोलब्राइट इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो वायरसेस पे स्टडी करती है, स्पेशली उन वायरसेस पे जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि नोवेल कोरोना वायरस। लास्ट ईयर अक्टूबर 2019 में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने एक पैंडेमिक टेबल टॉप एक्सरसाइज इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसके पार्टनर्स थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इस पैंडेमिक टेबल टॉप एक्सरसाइज में एक नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बताया गया था और उसके आउटब्रेक से होने वाले पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में भी प्रेडिक्ट किया गया था, जो काफी हद तक अभी के सिनेरियो से मिलता जुलता है। और इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की पब्लिसिटी हुई और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसे कई बार शेयर किया गया और इसे हवा दी गई। अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स की बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोरोना वायरस पैंडेमिक से डील करने के लिए $250 मिलियन का डोनेशन देने का प्लेज किया है। और रही बात इन सारे एलिगेशंस की, तो बहुत सारे रिगरस स्टडीज और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये सच सबके सामने आया है कि पोलब्राइट इंस्टीट्यूट के पास कोरोना वायरस से रिलेटेड पेटेंट्स तो हैं, बट वो पेटेंट्स उन कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं जो चिकन्स को इन्फेक्ट करता है, ना कि ह्यूमंस को। पोलब्राइट इंस्टीट्यूट के पास एज ऑफ नाउ नोवेल कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी पेटेंट नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने जो अक्टूबर 2019 में टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाया था, वो सिर्फ एक रैंडम एक्सरसाइज इवेंट था और उन्होंने कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में किसी भी तरह की प्रेडिक्शंस नहीं की थी। इन सारे फैक्ट चेक्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एलिगेशंस फेक हैं, बेसलेस हैं, सेंसलेस हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल होके सोचें तो वैक्सीन्स में माइक्रोचिप वाली बात और प्लैनेट को डिपॉपुलेट करना ये किसी हॉलीवुड मूवी के प्लॉट से इंस्पायर्ड लगता है। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आज एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके नैनो मटेरियल्स की हेल्प से ह्यूमन बॉडी के एक पर्टिकुलर साइट पे ड्रग डिलीवरी की जा रही है। सो माइक्रोचिप वाली बात इट डजंट सीम दैट इम्पॉसिबल। सोचने वाली बात यह है कि ये सारे एलिगेशंस एक पावरफुल इंसान के ऊपर लगे हैं, जिसके लिए मीडिया और गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सो ये कहना भी थोड़ा डाउटफुल होगा कि जिस न्यूज या वेरीफाइंग अथॉरिटी पे ट्रस्ट करके हम अपने फैक्ट्स चेक करवा रहे हैं, कहीं वो किसी के इन्फ्लुएंस पे तो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की थ्योरीज यूजुअली फेक होती है। शायद